पीएम मोदी की बेहद महत्वाकांक्षी योजना सहकार से समृद्धि का विजन हो रहा है साकार। भारत की इकोनॉमी जल्द पहुंचेगी $5 ट्रिलियन के पार। सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में किए जा रहे ऐसे काम, किसान हो रहे खुशहाल, पूरी दुनिया में हो रहा भारत का नाम। जी, प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगातार शानदार काम कर रहा है। सहकारी क्षेत्र के लिए प्रमुख सुधार और पहल की बात की जाए तो इसमें प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी यानी PACS, जिसको पैक्स भी कहा जाता है, उसका कंप्यूटराइजेशन, NCEL की लॉन्चिंग, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन, बीज सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना, NCDC ऋण विस्तार, प्राकृतिक खेती पर मोदी सरकार का जोर और डेयरी सहकारी नेटवर्क जैसे फैसले बहुत अहम हैं। टैक्स कंप्यूटराइजेशन के लिए 2,516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि 67,930 PACS को डिजिटल बनाया जा सके, जिसमें से 43,658 पैक्स ऑपरेशनल भी हैं। सरकार 10,000 से ज्यादा मल्टीपर्पज पैक्स यानी कि M-पैक्स का भी निर्माण कर रही है ताकि डेयरी और मत्स्य सेक्टर समेत हर एक ग्राम पंचायत में सहकारिता विभाग की मौजूदगी दर्ज की जा सके। अमित शाह की सोच का ही नतीजा है कि NCEL की लॉन्चिंग से निर्यात प्रॉफिट का लगभग 50% सीधे किसानों को जाएगा, जिससे किसानों का समावेशी विकास और आय सुनिश्चित होगी। बीज सहकारी योजना के तहत लगभग 2.5 एकड़ जमीन वाले छोटे किसान अब बीज का उत्पादन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य उनकी उपज के लिए उचित मूल्य और बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करना है। सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना के तहत केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी है। सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। अमित शाह की सोच का नतीजा है कि इस योजना के तहत महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए भी कई कार्य हुए हैं, जैसे कि 1,15,00,000 लखपति दीदियों का उत्थान हुआ। ब्याज मुक्त पारदर्शी ऋण ने अनगिनत महिलाओं और छोटे किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिलाई है। मार्च 2024 तक NCDC द्वारा उन सहकारी समितियों के लिए 7,708 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और 6,426 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जिससे कि 1,56,00,000 महिलाओं को सीधा लाभ हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमित शाह के फैसले के बाद PACS के डिजिटाइजेशन से गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सूरत ही बदल गई। गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा में पैक्स कंप्यूटरीकरण से 4 लाख से अधिक नए बैंक खाते बने, जिनमें 500 से भी ज्यादा करोड़ रुपए जमा हुए और 1732 माइक्रो ATM के माध्यम से 24 लाख डिजिटल लेन देन हुए। पूरे देश में 9 लाख से ज्यादा नए बैंक खाते खुले और सहकारी बैंकों के डिपॉजिट 4,000 करोड़ तक बढ़ गए। वहीं मध्य प्रदेश ने 100% कंप्यूटरीकरण हासिल कर लिया। राज्य में 5,50,00,000 लीटर का दुग्ध उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन में 9% का योगदान देता है। क्या आप जानते हैं, मोदी सरकार से पहले सहकारी समितियों का प्रबंधन कई मंत्रालयों के तहत किया जाता था, जिससे ठीक तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाता था। और अब एक अलग मंत्रालय केंद्रित नेतृत्व और क्षेत्र की नीति निर्माण में सुव्यवस्था प्रदान करता है। इसके अलावा सरकार देश भर में सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2025 से 2045 तक प्रभावी राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा करेगी। सरकार का लक्ष्य 5 साल के भीतर हर गांव में सहकारी समितियां स्थापित करना और फरवरी 2026 तक 2 लाख पैक्स को स्थापित करना है। सहकारिता मंत्रालय उबर और ओला की तर्ज पर एक सहकारी टैक्सी सेवा भी शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें ड्राइवर सहकारिता विभाग के सदस्य होंगे। मुनाफा निष्पक्ष रूप से साझा किया जाएगा और किरायों को पारदर्शी रूप से विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा सभी सहकारी समितियों का बीमा करने और देश की सबसे बड़ी निजी बीमाकर्ता बनने के लिए भी एक सहकारी बीमा कंपनी भी स्थापित की जाएगी। तो कुल मिलाकर अमित शाह सहकारिता विभाग को अपने नेतृत्व में आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं।